धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना में मेरा एक प्रश्न है। मैं छोटा छोटा प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा। इन सब मंत्रालयों के माध्यम से मैं खड़ा हूं भाई। अरे आप को मैं समझ रहा हूं। नहीं सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। आपके अधिकारियों ने, मैं कल बहुत बोला हूं आपके शासन प्रशासन में, इसलिए नहीं बोलूंगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में आपने जानकारी ही नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों की सीट बदल दें। अभी मैं शून्यकाल में बोलता हूँ। सीटें की लड़ाई है साहब। वो राशि जैसे से आ रहा है उसके तहत उसमें खर्च किए जाएंगे। अरे राशि आ गई है सरकार, आपने खर्च, आपको जानकारी ही नहीं दी गई है परिशिष्ट में उसकी। आप, मैं उसको बोल रहा हूँ, पर जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे लोगों पर कुछ करिए, यही तो मैं कल बोल रहा था। वैसे तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना में मेरा एक प्रश्न है। मैं छोटा छोटा प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा। इसकी कार्य योजना कितने विभागों ने बनाई है, कितनी अवधि के लिए बनी है, और उसमें कौन कौन से घटक शामिल हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विद्वान सदस्य जो, हाँ, अपने इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती रहती है, और आज बड़े ही एक समसामयिक विषय को लेकर के भारत सरकार के, खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना लागू हुआ, इस संदर्भ में आपने प्रश्न किया है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत बुनियादी संरचना आधारित विकास, उन्नत आवास, 12मासी सड़क, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, संपूर्ण विद्युतीकरण में डिजिटल कनेक्टिविटी, आर्थिक रूप से सशक्त कौशल विकास, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, कृषि संबद्ध गतिविधियां, सहयोग, इन सब को की चिंता करते हुए एक बृहत कार्य योजना बनाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से, जो राज्यों में जो जनजाति वर्ग का जो लोग निवास करते हैं, उनके विकास के लिए देश भर के जितने राज्य हैं, उन राज्यों के सभी का लगभग 80,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना करके उसकी घोषणा हुई महोदय। और उसके तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, दूरसंचार, कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रिकल मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, पंचायती राज, परिवहन, इन सब मंत्रालयों के माध्यम से, इन सब मंत्रालयों के माध्यम से मैं खड़ा हूं भाई। अरे आप को मैं समझ रहा हूं। नहीं सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर व्यवस्था नहीं देंगे, अब बताइए। अरे अध्यक्ष महोदय, मैं वो आ रहा हूं, समझ रहा हूं पूरी तरह से। मैं आ रहा हूं। सीनियर आदमी है, मैं जानता हूं कहां ले जा रहे हैं मुझको। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटी सी बात कही, तो मैं छत्तीसगढ़ विस्तार से बात करते विस्तार से नहीं, मैं तो छोटी से चाहिए। मैं मेरी बात आ जाए, मैं विस्तार से करते अरे हुए मेरे को विस्तार में नहीं चाहिए ना। मैंने इतने ही कही कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विभागों ने मंत्रालय बता दिया। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। हाँ, अगला प्रश्न कर लीजिए। अगला प्रश्न, आप परिशिष्ट देख लीजिए। 2 प्रश्न करूंगा, एक इसके बाद छोटा सा, अच्छी सी कर देता हूं। आपने सीओसी सेंटर ऑफ कमिटमेंट की स्थापना सिकल सेल के लिए एक बार पैसे दिए 60 लाख रुपए, प्रस्तावित राशि उसकी 7 करोड़ 80 लाख रुपए।
फिर आपने दूसरा पैसा दिया उसके लिए 24-25 में सिकल सेल एनीमिया की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त राशि 2 करोड़ रुपए। तो यह राशि दोनों एक ही योजना में है, अलग अलग योजना में है, एक ही संस्था को दी है, अलग अलग संस्था को दी है। कि इसके काम कौन से ईयर में शामिल है, कब पूरे करेंगे, यह बता दीजिए। एक और दूसरा, आपके अधिकारियों ने, मैं कल बहुत बोला हूं आपके शासन प्रशासन में, इसलिए नहीं बोलूंगा, ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में आपने जानकारी ही नहीं दी है। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर के लक्ष्य कितने थे छत्तीसगढ़ में लगने के, प्रथम वर्ष का बता दीजिए, और कितने लगे हैं, और लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई तो उसका कारण क्या है, और नहीं बताए हैं, आपको जानकारी नहीं है तो वो भी स्वीकार कर लीजिएगा कि ड्रिप स्प्रिंकलर के बारे में नहीं है जानकारी। कर अब आपने सिकल सेल के बारे में प्रश्न किया है। जो सीओसी की स्थापना के लिए 2,01,02,01 लाख का स्वीकृति भारत सरकार से प्रदान की। सर सुधार लीजिए आप। अब सिकल सेल एनीमिया सीओसी के लिए आपने 60 लाख रुपया दिया है, आप परिशिष्ट देख लीजिए। सीओसी के लिए 60 लाख दिया है, एनीमिया के लिए 2 करोड़ दिया है। ये स्वीकृति प्रदान की गई, मैं बताऊं तो दोनों जो राशि आया है। अब इसमें से अध्यक्ष महोदय, ये राशि इसके लिए एम्स को एजेंसी बनाया गया है। अब एम्स तो हमारे एक विश्वसनीय, सबसे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे बड़ी संस्था कोई हो नहीं सकता, और इसलिए राशि उनको दिया गया है। और उनके देखरेख में उनके अलग से नोडल बने हुए है डिपार्ट, उसके माध्यम से इसका पूरा वहाँ चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस संबंध में हमारी भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन मैं जानकारी लेकर के आगे क्या प्रगति हो रही है इस बारे में मैं अवगत जरूर कराऊंगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में पूछा था, अभी 2 मिनट समय बता दीजिए ना। आपको जानकारी नहीं दी गई है उसकी, और नहीं दी गई है तो वो शामिल है कि नहीं है ये बता दीजिए, तो मैं आपको दे देता हूं जानकारी, शामिल है करके पत्र दे देता हूं आपको। तो आप बता दीजिए उसके बारे में क्यों जानकारी नहीं दी गई, शामिल है कि नहीं है। आप सीट बदल लो ना एक दूसरे की जगह, कार्यवाही करिए। अध्यक्ष महोदय इन दोनों की सीट बदल दें। अभी मैं शून्यकाल में बोलता हूँ ना, सीटें की लड़ाई है साहब। 1 मिनट बाकी है। सभी का प्रस्ताव अलग अलग विभाग का एक पूरा बृहद कार्य योजना बना करके भारत सरकार को अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है, और उस प्रस्ताव के तहत स्वीकृतियां भी आना शेष है, और राशि जैसे से आ रहा है उसके तहत उसमें खर्च किए जाएंगे। अरे राशि आ गई है सरकार, आपने खर्च, आपको जानकारी ही नहीं दी गई है परिशिष्ट में उसकी। आप, मैं उसको बोल रहा हूं, पर जानकारी नहीं दी गई है, ऐसे लोगों पर कुछ करिए। यही तो मैं कल बोल रहा था। वैसे तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे। तो आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको जानकारी नहीं दी गई। प्रश्नकाल समाप्त। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज